राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग। सो आज मेरा थ्रोट थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो शायद मेरी वॉइस क्लियर ना है। फिलहाल आज की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं कि आपके अपकमिंग 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या अमेजिंग आपकी लव लाइफ में होने वाला है। ठीक है, तो ये रीडिंग आप सभी के लिए जनरल रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक ज़ोडिएक या फिर स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ आपका जिस डेट पे हुआ है या फिर आप किसी भी मंथ में आपका बॉर्न हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली किसी भी एक पर्सन के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो जल्दी से कमेंट करके क्लेम कर दीजिए रीडिंग को, साथ ही मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की रीडिंग्स के आप मेरे साथ कनेक्टेड रहे। और अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम गिवन है, वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से चलिए हम लोग यूनिवर्स से, राधा रानी से पूछते हैं कि अपकमिंग 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, क्या अमेजिंग आपकी लव लाइफ में होने वाला है। इस रीडिंग में हम लोग सब कुछ जानेंगे कि आपके पास्ट में क्या था, प्रेजेंट की कंडीशन क्या चल रही है और फ्यूचर में क्या रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग देखते हैं। डबल टैप कर दीजिए ताकि आप इस वीडियो से कनेक्ट हो पाए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। ओके, सबसे फर्स्ट कार्ड हमारा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का। ओके, सेकंड कार्ड हमारा यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड कार्ड हमारा यहाँ पे है ओके 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 4 ऑफ कप्स। ओके ओके, द एम्प्रेस। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और बॉटम में यहाँ पर है हमारा द जजमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर थोड़ा सा जिक्र करें आपकी पास्ट लाइफ के बारे में तो मेरे को ना ऐसा दिख रहा है कि आपकी ना पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस रही हैं जहाँ पे इनपुट्स आपने ही ज़्यादा दिए हैं। ठीक है, यानी कि आपके ही ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं। मेरे को पर्सनली यहाँ पे इस कार्ड को देखकर ऐसी फीलिंग आ रही है जहाँ पे आपने अपनी लव लाइफ को लेकर ना बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस करी होंगी। ठीक है, प्लानिंग्स बनाई होंगी, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग्स आपने रखी होंगी कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लाइक इस टाइप की आपकी लव लाइफ रही होगी पास्ट में। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के क्रश भी रहे होंगे, यानी कि आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोगों को क्रश होगा। ठीक है, चीज़ भी मेरे को यहाँ पर दिख रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपने ना अपनी अगर लव लाइफ में इनपुट दिया ना तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ओर से भी आपको सपोर्ट मिला है, यानी कि आपके पार्टनर की ओर से भी आपको लव कनेक्शन मिला है। ठीक है, ये चीज़ मेरे को दिख रही है। बट धीरे धीरे फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए जहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट नहीं करा। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर ने थोड़ी सी लाइक आप जैसे उन्हें कांटेक्ट कर रहे हो, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्होंने थोड़ा सा मुंह फेर लिया। ठीक है, वो आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग जोन में हो गए फिर इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, कि इस रिलेशनशिप का एक्चुअल में कुछ फ्यूचर है या नहीं है, क्या एक्चुअल में आपका पार्टनर आपसे चाह रहा है, आप कमिटमेंट चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट देने में भी थोड़ी सी डिले करी होगी। ठीक है, या फिर उसने कमिटमेंट दिया ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक बॉर्डम जैसी सिचुएशन फिर आपके रिलेशनशिप में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई होगी, जिसके चलते इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से ये हो गए कि एक्चुअल में हमें इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। साथ ही आई कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे ना इस रिलेशनशिप को लेकर फिर भी आपके अंदर एक होप था। ठीक है, फिर भी आपके अंदर एक होप था कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कंटिन्यू होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इस रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग ही रहेगा या कोई ना कोई तो यहाँ पे एक तरीके से लाइक कुछ ना कुछ तो इस रिलेशनशिप में होप है। ठीक है, डेस्टिनी है। बट फिर भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है आपके दिमाग में ना ऐसा होगा कि कहीं आपका पार्टनर अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो थर्ड पार्टी के साथ आपको चीट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे को दिख रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग में आई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी मेरे को दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होना शुरू हो गया होगा। क्या रीज़न रहेगा इनसिक्योरिटी का? क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर ने अच्छे से वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर उन्होंने आपके मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, या फिर वो आपके मैसेजेस का लेट रिप्लाई देने लगे होंगे। एंड सॉरी फॉर टंग ट्विस्टिंग। एंड साथ ही मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर ना इस बर्डन जैसी सिचुएशन में लाइक
कोई तो आपके पास में ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए, बट धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा कि वो जो एफर्ट्स आप दे रहे हो वो एफर्ट्स कहीं आपके वर्थलेस तो नहीं है, कहीं एक्चुअल में इस रिलेशनशिप को किसी ब्रेक की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, मेरे को ऐसी एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है जहाँ पे कहीं ना कहीं फिर आपने ना भगवान के ऊपर इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया कि हाँ अगर भगवान की मर्जी होगी, ऊपर वाले की अगर मर्जी होगी तो वो हमें मिला देंगे। ठीक है, अगर उनकी मर्जी नहीं होगी तो कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये एनर्जी मेरे को यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपने ना इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी लगाई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं इस इंसान को लेकर आपके मन में ये था कि कोई भी चला जाए लेकिन ये इंसान मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है जहाँ पे इस इंसान को लेकर तो लाइक आप एकदम श्योर थे कि हाँ ये इंसान नहीं जाएगा चाहे कोई भी चल जाए, लेकिन उसके बाद जब इनका बिहेवियर बदला तो आपकी एनर्जी ऐसी हो गई जहाँ पे आपको खुद के डिसीजन पर जो एक्चुअल में आपने सोचा था इस इंसान को लेकर उसके ऊपर आपको डाउट होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसी एनर्जी मेरे को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन साथ ही अगर हम ऑलराउंडर बात करें तो फिर भी मेरे को अभी भी आपकी कहीं ना कहीं अभी भी आपके अंदर मेरे को एक खोप यहाँ पे नजर में आ रही है जहाँ पे अभी भी आप ना मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर ये ब्रेक आया है ना, पॉज आया है, ऑन एंड ऑफ की कंडीशन आई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपके अच्छे के लिए हो और कहीं ना कहीं ये सेपरेशन अभी मतलब परमानेंट सेपरेशन ये ना हो इस रिलेशनशिप का। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पे नजर में आ रही है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं कि एक्चुअल में और क्या एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ को लेकर अपकमिंग 15 डेज में। ठीक है, कैसी रहने वाली है और प्रेजेंट कंडीशंस क्या है ये भी हम लोग देखते हैं। ओके, राधा रानी मुझे गाइड कीजिए, राधा रानी यूनिवर्स गाइड मी, शो मी एक्चुअल में मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जस्ट वेट। ओके, सो लेट्स सी। वैसे एनर्जीज तो ज़्यादा आई गेस या एनर्जीज इज मीडियम। ओके, एनर्जीज यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी ऐसी दिखाई दे रही है एज पर पास्ट में कि कुछ ना कुछ तो आपके पास्ट में हुआ है। ओके, फिलहाल मेरे को यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया। ठीक है, फ्यूचर की अगर प्रेजेंट की एनर्जीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, और देखते हैं। ओके, सन, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, डार्क एनर्जी, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे 3 कार्ड्स अपने आप निकल कर आए हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, और बॉटम में अगर हम बात करें, बॉटम में द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्रेजेंटली आपकी कंडीशन ना ऐसी है जहाँ पे आप एक जस्टिस चाह रहे हो। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ अब आपको जस्टिस मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर पास्ट में आपके पर्सन को आपको ऐसी फीलिंग दी आपके पर्सन ने कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी से चीट करा है या फिर कहीं ना कहीं उन्होंने इनसिक्योर फील करवाया आपको इस रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि पास्ट में आपकी 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। ठीक है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए थे इस रिलेशनशिप को लेके। तो मेरे को दिख रहा है कि अब आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप जस्टिस मांग रहे हो यूनिवर्स से। ठीक है, कि यूनिवर्स आपको जस्टिस दे इस रिलेशनशिप को लेकर कि एक्चुअल में इस रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस है भी या नहीं है, और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको जस्टिस मिले। ठीक है, और कहीं ना कहीं मेरे को बहुत से लोगों की लव लाइफ में भी दिख रहा है कि अगर आप सिंगल है या फिर आप अप्रोच करना चाह रहे हैं किसी पर्सन को, तो मेरे को बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में अब आने वाला है। ठीक है, मेरे को दिख रहा है कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में आने वाला है या फिर वो आ चुका है पर्सन आपकी लव लाइफ में। ठीक है, और ये पर्सन ना आपको लाइक बहुत ही स्पेशल फील करा रहा है। इस पर्सन के साथ रहकर आप बहुत ही ज़्यादा लाइक एकदम ओपन अप होता है ना कि हाँ इंसान बिल्कुल अपनी लाइफ में फ्री है, एकदम फ्रीडम है उसकी लाइफ में। ठीक है, उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। बट अगर आप अभी सिंगल हो तो मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो तो कोई मेल मस्कुलिन एनर्जी मेरे को दिख रही है जो बहुत स्ट्रांगली आपकी ओर आने वाली है। ठीक है, मेरे को ये चीज़ भी दिख रही है। बट कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे जैसे सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जहाँ पे अभी भी आप अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हो। ठीक है, पास्ट के कुछ ग्रजेस हैं जो अभी भी आप अपने साथ लेकर बैठे हुए हो, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास्ट में पार्टनर ने आपको डिच कराया या फिर धोखा दिया या फिर आपको इनसिक्योर फील करवाए, तो वो चीज़ें अभी भी रुक रुक कर आपके अंदर उमड़ कर बाहर आती हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सोचते हो बहुत ज़्यादा इस बारे में, कहीं ना कहीं अभी मेरे को सॉरी फॉर दिस, कहीं ना कहीं अभी भी मेरे को दिख रहा है जहाँ पे आप वेटिंग जोन में हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी होप है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपके अंदर इस रिलेशनशिप को लेकर अभी भी होप है। ठीक है,
कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आएगा या फिर कुछ ना कुछ तो इस रिलेशनशिप का होगा, क्योंकि ये इस रिलेशनशिप की एंडिंग नहीं है। अगर आप सेपरेट हुए पास्ट में तो कहीं ना कहीं अभी भी आपकी एनर्जी मेरे को दिख रही है, जहाँ पे बहुत से लोग का यहाँ पे मेरे को करियर पे भी फोकस दिख रहा है, जिनका फोकस इस समय अपने करियर पे आ गया है, जो लव से शिफ्ट होकर अपने करियर की ओर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम केसेस में रीडिंग लव की है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब आपकी एनर्जी ऐसी आई है जहाँ पे आप लव से थोड़ा सा अपना दिमाग हटाने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट के रिलेशन से आपने एक्सपीरियंस लिया है, जो भी आपने सीखा है वो अभी तक आपके अंदर है, ठीक है। उसको लेकर अब आपके माइंड में ये सिचुएशन है कि जो गलती अगर आपसे हुई है ना, वो गलती आप नेक्स्ट टाइम अब नहीं करने वाले हो। या फिर कहीं ना कहीं बहुत से लोग की एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिख रही है जहाँ पे वो न्यू कनेक्शन का वेट कर रहे हैं। द सन का और एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि किसी न्यू कनेक्शन का, न्यू कम्युनिकेशन का, न्यू बिगिनिंग का, न्यू बॉन्ड का आप यहाँ पर वेट कर रहे हो कि कोई तो ऐसा न्यू पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आए, ठीक है, जो बेसिकली आप ही के टाइप का पर्सन हो। यानी कि आपके टाइप का पर्सन इन सेंस कि जिस तरह आप प्यार करते हो, जिस तरह आप प्यार को समझते हो, जिस तरह आप प्यार को जानते हो, तो वो पर्सन भी आपके लव को समझे, वो पर्सन भी आपको अंडरस्टैंड करे, समझे, वो आपको जज ना करे, ठीक है। पास्ट लाइफ में मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको जज भी बहुत करा होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इंसान आपके ऊपर डाउट ना करे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। अच्छा, बहुत से लोग के लिए मेरे को यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू ये भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पास्ट का पर्सन आपको स्पाई कर रहा है। अभी भी वो आपको स्पाई करते हैं, अभी भी वो आपको सोशल मीडिया पे चेक करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो वो किसी ना किसी दोस्त के जरिए आपके बारे में थोड़ा सा पता लगाते हैं कि मतलब आप क्या कर रहे हो आजकल, कहाँ पर हो, किस सिचुएशन में हो, क्या कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आ गया। अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस में हो तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर कभी आपको देखता होगा ना, जैसे आप सडनली दिख जाओ तो वो ना कंटिन्यूस आपको नोटिस करता रहता होगा, या फिर आप रास्ते में जा रहे हो तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखना, ठीक है। सडनली आप दिख गए तो पीछे मुड़ कर देखना, तो ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर नज़र में आ रही है। बट कहीं ना कहीं प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट की एनर्जी यहाँ पर तो यही है जहाँ पर आप ऑलराउंडर जस्टिस चाह रहे हो, ठीक है। अगर आपकी लव लाइफ में आपने बहुत लंबा वेट करा है कनेक्शन के लिए, बहुत ही ज़्यादा लंबा आपने सफ़र करा है अपनी लव लाइफ को लेकर, लोगों ने आपको धोखे दिए हैं। इवन मेरे को दिख भी रहा है यहाँ पे कि लोगों ने आपको पास में बहुत ज़्यादा धोखे दिए। अब इधर वो दोस्ती में हो, इधर वो प्यार में हो, या किसी भी सिचुएशन में हो, आपको धोखे बहुत ज़्यादा मिले आपकी लव लाइफ में, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनली आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, लोगों ने आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया यहाँ पे। और आप थोड़े से इस एनर्जी के पर्सन थे कि अगर कोई आपको ऐसा लगता था कि हाँ एक तरीके से इंसान आपसे हंस के बात कर रहा है, घुल मिल कर बात कर रहा है, तो आप उसे अपना समझने लगते थे, आप उससे इतना घुल मिल जाते थे कि आप उसे अपने दिल की हर एक बात बता देते, ठीक है। बट पर्सनली मैं बोलूँ तो लोग आपके लायक नहीं थे विश्वास के, ठीक है। अभी भी मेरे को बहुत से लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ में है, जिन्हें आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, बट वो आपके विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है। चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ऐसी एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अपकमिंग 15 डेज में जो एक्चुअल में हमारी रीडिंग थी, तो हमारी प्रेजेंट के पास्ट की रीडिंग थी कि आपकी लव लाइफ में क्या था और क्या चल रहा है, ठीक है। जहाँ पे बहुत से लोग तो न्यू लव का वेट कर रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर किसी के कमबैक का, अपने पास्ट पर्सन के कमबैक का वेट कर रहे हैं। लेकिन हम एक्चुअल में अब हमें देखना है कि अपकमिंग 15 डेज में आपकी लव लाइफ का फ्यूचर एक्चुअल में क्या है, क्या रहने वाला है। तो चलिए हम जल्दी से यूनिवर्स से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। राधा रानी से हम लोग जानते हैं कि एक्चुअल में आपकी लव लाइफ का, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का अपकमिंग 15 डेज कैसा रहने वाला है। राधा रानी यूनिवर्स गाइड में, यूनिवर्स गाइड में मुझे दिखाइए। ओके, सो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड आया है, इट्स किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, और कार्ड्स निकालते हैं हम लोग जल्दी से। ओके, यहाँ पे इट्स 5 ऑफ सॉर्ड्स, सोर्स की एनर्जी आई है, दो बार सोर्स की एनर्जी आई है। ओके, सोर्स की एनर्जी लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा आई थी। ओके, अगेन नाइट ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स अभी जस्ट आया था आपके पास्ट के एनर्जी में, और फ्यूचर के एनर्जी में भी यही आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे इट्स 2 ऑफ वेंट्स, 2 ऑफ वेंट्स अभी भी आया था जस्ट। ओके, देन अगेन 2 ऑफ वेंट्स। ओके, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, इज इट विजिबल? ओके, स्ट्रेंथ। ओके, हम एक दो कार्ड्स और निकालते हैं यहाँ पर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इज दिस विजिबल? दिख रहा है आपको? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके फ्यूचर की, लव लाइफ के फ्यूचर की, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है ना, जहाँ पे अभी तक तो आप जस्टिस चाह रहे थे, अभी तक अगर आप लोग कमबैक की वेट कर रहे थे, ठीक है, तो फिलहाल
जितने भी लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना कोई डिसीजन तो है जो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप लेने वाले हो, ठीक है। कोई ना कोई डिसीजन तो आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड लेने वाले हो। और अगर आप सिंगल पर्सन हो तो मेरे को यहाँ पे किसी मस्कुलिन एनर्जी की, जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिफ मस्कुलिन एनर्जी की यहाँ पे एंट्री आपकी लाइफ में दिख रही है, ठीक है। बट अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मेरे को ना ऐसा दिख रहा है कि अगर आप अपने किसी पास्ट पर्सन के कम बैक की वेट कर रहे थे, सी अगेन यहाँ पे मतलब नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और इवन पहले भी नाइट ऑफ सॉर्ड्स का आया था, यानी कि बहुत ही स्ट्रांगली किसी पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में अपकमिंग 15 डेज में होने वाली है। अब ये पर्सन आपके पास्ट का भी हो सकता है और अगर आप सिंगल है तो कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, सेपरेशन में हो तब भी कोई न्यू पर्सन हो सकता है। रीजन ये कि यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी आया है। 2 ऑफ वेंट्स का कार्ड नॉट ऑलवेज शोज कि आपकी लाइफ में क्या अपकमिंग में होने वाले है या फिर आप वेटिंग जोन में हो, बट इट ऑल्सो शोज कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस रह सकते हैं आपके लिए, ठीक है। एक वो ऑप्शन जो आपके पास्ट का है, जो आपकी लाइफ में आया है, और एक वो ऑप्शन जो न्यू आया है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में रहने वाले हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे मेरे को आप लेते हुए दिख रहे हो विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे मेरे को आप लेते हुए दिख रहे हो। लाइक होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मेरे को आपकी दिखाई दे रही है अपकमिंग 50 डेज में आपकी लव लाइफ को लेकर। साथ ही मेरे को ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर परेशान थे, जैसे किसी इंसान के अगर कम बैक का वेट कर रहे थे या फिर आप प्रेजेंटली अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा परेशान हो लेकर, तो मेरे को दिख रहा है उसको लेकर भी आपको एक क्लैरिफिकेशन मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपको अपने पार्टनर पे डाउट है, वैसे यहाँ पे मेरे को थोड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। इफ यू आर इन रिलेशनशिप, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे को लाइक फैमिली या फिर किसी थर्ड पर्सन, करियर, फाइनेंसेस, यहाँ पे बेसिकली मेरे को इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है किसी थर्ड पार्टी का, ठीक है। और मैं एक चीज़ भी बता दूं कि आपकी लव लाइफ में अपकमिंग की अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़ा सा ना, अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो आप उससे भी लेकर डाउट में पड़ जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा जो आपके कान भर रहा है, ठीक है। कि यानी कि एक तरीके से तो अभी इन सब प्यार व्यार पे ध्यान मत दे या एन ऑल मतलब किसी भी सेंस में। और अगर वो नया पर्सन भी आएगा ना, उससे लेकर भी ये पर्सन आपके कान भर सकता है, मतलब कोई ना कोई पर्सन तो आपके कान भर सकता है, ठीक है। चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है जो बेसिकली नहीं चाहता है कि या तो आप लव लाइफ में रहो या फिर जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो उस पर्सन को नहीं चाहेगा कि आपकी लाइफ में वो पर्सन रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट कहने की मेरे को ऐसी एनर्जी भी दिख रही है जहाँ पे अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आप अपने पास्ट को याद करना शुरू कर दोगे, ठीक है। कि आपके पास्ट में आपके साथ लोगों ने कितना गलत करा, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे उन्होंने आपके साथ कितना गलत करा। तो मेरे को उसी वही सिचुएशन मैक्सिमम यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाई लेवल पे एनर्जी है जहाँ पे आप अपने पास्ट को देखते हुए ही ये डिसीजन लोगे इस इंसान के साथ कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है क्यों? क्योंकि आपका पास्ट बहुत ही ज़्यादा सफरिंग वाला रहा है, जहाँ पे आपने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए, इवन आपने ही सबसे ज़्यादा दिए, मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। जहाँ पे आपके लाइक एक तरीके से एनर्जीज भी हमने अभी पास्ट की देखी थी जहाँ पे आपने ज़्यादा एफर्ट्स दिए, बट आपके पार्टनर ने आपको एक तरीके से कंफ्यूजिंग जोन में डाल दिया, कंफ्यूजिंग एनर्जी में डाल दिया, ठीक है। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि बहुत से केसेस में अगर आपके पार्टनर ने आपको डिच किया था ना, तो वो बेसिकली किसी थर्ड पार्टी का भी रीज़न था। बट यहाँ पे हम अगर बात 15 डेज की करें अपकमिंग, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ना, आप अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कोई स्टिफ डिसीजन लेने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मेरे को बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पर दिख रही है। बहुत ही स्टिफ डिसीजन आप लेने वाले हो। अगर आप अपनी लव लाइफ अपने एक्स पार्टनर की वजह से बहुत ज़्यादा वीक हो गए तो यहाँ पे मेरे को ना आप स्ट्रेंथ गेन करते हुए दिख रहे हो अपकमिंग 15 डेज में, जहाँ पे अब आप हर किसी इंसान पे एकदम विश्वास नहीं करोगे। अब आप सोच समझकर अपने डिसीजन पे खड़ा उतरोगे। अगर आप दूसरों के इन्फ्लुएंस पे आकर काम कर रहे थे तो नहीं, अब वो आप ज़्यादा दूसरों के इन्फ्लुएंस में नहीं रहोगे। अब या तो आप अपने किसी बहुत ही म्यूचुअल पर्सन या फिर जिस पर्सन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, कोई एक खास पर्सन, उससे आप एडवाइस लोगे, या फिर ये डिसीजन आपका खुद का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये चीज़ बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है अपकमिंग 15 डेज में। वैसे मेरे को बहुत से लोग के लिए ये भी दिखाई दे रहा है जो अपनी लव लाइफ को लेकर अगर वेटिंग जोन में ना, तो कहीं ना कहीं उनका लव लाइफ से दिमाग शिफ्ट होकर अपने करियर की ओर भी जा सकता है,
ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। बट ऑलराउंड अगर मैं बात करूँ, मेरे को बहुत से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिन्हें कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट तो चाहिए, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई ना कोई इमोशनल सपोर्ट हो, जो इंसान उनकी लाइफ में आए, जो उन्हें इमोशनली सपोर्ट करे। ऐसी एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है जैसी, ओके, ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जहाँ पे और वेटिंग फॉर समवन कि कोई आपकी लाइफ में आए जो आपको इमोशनली हैंडल अप करे, इमोशनली सपोर्ट करे, ठीक है। ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बाकी यहाँ पे अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो फ्यूचर में मेरे को एक चीज़ और दिखाई दे रही है। वैसे बहुत स्ट्रांग एनर्जी से कोई ना कोई पर्सन तो आने वाला है, बट मेरे को यहाँ पे ना ऑलराउंडर आप अपनी लव लाइफ को लेकर, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और ये डिसीजन बेसिकली इस सेंस में हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में हो सकता है कि आने वाले टाइम में कोई नया पर्सन भी आए और साथ ही आपके एक्स पार्टनर की भी कम बैक हो जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर डिसीजन ले सकते हो कि हाँ आपको आप किस तरफ जाना है, यानी कि 2 चॉइसेस आपकी लव लाइफ में रहने वाली है। दैट्स वेरी अमेजिंग। तो आप उन 2 चॉइसेस को लेकर ही सोचने वाले हो कि एक्चुअल में आपको किस चॉइस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी लव लाइफ का फ्यूचर है। और बाकी हम लोग थोड़ा सा और जानते हैं कि और क्या अमेजिंग आपकी लव लाइफ के फ्यूचर में रहने वाला है, ठीक है। लेट्स सी कि यूनिवर्स सो यहाँ पे जो कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, ओके। किंग ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है। देन कार्ड ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहले भी आया था, ओके। देन इट्स 5 ऑफ कप्स, ओके। थोड़ा सा और शफल करके हम लोग देखते हैं। द हेरोफेंट, ठीक है, ओके। सोर्स की एनर्जी को ज़्यादा यार, 6 ऑफ पेंटेकल्स। सोर्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हाई लेवल पर आई, लाइक जितनी भी रीडिंग्स है इसमें सोर्स की एनर्जी बहुत है। किंग ऑफ बैंड्स, किंग की 2 बार यहाँ पे एनर्जी आई है। बॉटम में आया है एस ऑफ पेंटेकल्स, ठीक है। तो फ्यूचर में मेरे को यहाँ पे बेसिकली देखिए किसी नए पर्सन की एंट्री दिख रही है, बट बहुत से लोगों का फ्यूचर में आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी एनर्जी दिख रही है दैट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ समवन, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप विथ समवन, तो आपके पार्टनर का कोई ऐसा सच है जो आपके सामने खुल सकता है, ठीक है। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, तो आपके पार्टनर का कोई ऐसा सच है जो आपके सामने खुल सकता है, जिसको सुनकर शायद आप थोड़ा सा उदास हो जाओ, थोड़ा सा परेशान हो जाओ, ठीक है। और बहुत से लोग की एनर्जी भी मेरे को यहाँ पर दिखे, जहाँ पे आने वाले 15 डेज में आप अपनी एक्स को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, ठीक है। अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ने की जगह आप अपने एक्स को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, लेकिन फिर भी आपका कहीं ना कहीं विश्वास रहेगा कि चीज़ें सही हो जाएंगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है, जहाँ पे बस खुद को डिप्रेस मत कीजिएगा, खुद को परेशान मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये एनर्जी आई ना 10 ऑफ सोर्ड्स की, इज इट विजिबल? कार्ड विजिबल है आपको? लेट मी, ओके, या। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ये बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को दिखा रही है, जहाँ पे आपकी लाइक एनर्जी थोड़ी इस तरह से रहने वाली है कि आप थोड़ा सा लाइक अपने पास्ट को मिस करोगे, थोड़ा सा परेशान रहोगे, ठीक है। और बेसिकली मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कोई रास्ता हमारी लाइफ में बंद हो जाता है तो इट डजेंट मीन कि कोई दूसरा डोर नहीं खुलेगा, ठीक है। बिल्कुल खुलेगा आपके लिए, ठीक है। इस बात का बस विश्वास रखिए। और कहीं ना कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि बहुत से लोग के लिए वैसे यहाँ पे लव लाइफ में मेरे को गेन होती हुई दिख रही है, ठीक है। यानी कि एक लव लाइफ में जैसे होता है ना कि एक पड़ाव पार करने के बाद हम दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, तो ये भी मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ को, अगर आप कमिटेड हो और अगर आप सिंगल हो, तो आप अपनी लव लाइफ को अमेजिंग बनाने के लिए, वैसे अगेन यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ऑप्शंस यहाँ पे आपके लिए बेसिकली रह सकते हैं। और सी अगेन देयर इज ऑप्शन ऑफ किंग ऑफ बैंड्स एंड किंग ऑफ कप्स, ठीक है। अगेन आई कैन सी यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस रह सकते हैं। और ये जो भी मस्कुलिन एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलिन एनर्जी होगी, यानी कि एक तरह से थोड़ा सा लाइक डोमिनेंट भी होगा, बट इसके अंदर प्यार भी होगा, ठीक है। अथॉरिटी होगी, इसे समझ होगी कि प्यार को कैसे हैंडल अप करना है, प्यार में इंसान को किस तरह ट्रीट करना है, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंस हमें अपने करियर को देना है और कितना इंपॉर्टेंस हमें लव को देना अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस इंसान को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समझ होगी। चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को हेरोफेंट के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है अगेन, यहाँ पे कोई ना कोई 2 ऑप्शन आपकी लाइफ में हो सकता है, यानी कि अब आपकी लाइफ में चॉइस रहेगी, ठीक है, कि आपको किसके साथ जाना है, या
आपको अपने पास्ट लाइफ में, पास्ट ग्रजेस में फंसे रहना है। और बहुत से लोग के लिए यहाँ पे मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में मूव ऑन ना करो, ठीक है। यहाँ पे अगेन यहाँ पे लाइक 5 ऑफ कप्स और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली पहले भी रीडिंग्स में आई थी। तो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपको पास्ट में या तो कुछ ऐसा खुलासा हो सकता है जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो अगर आप रिलेशनशिप में हो, और अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि आपका कोई करीबी इंसान आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ मेरे को दिख रही है, या फिर आप अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करते हो, यहाँ पर मेरे को दिख रहे हो। तो बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी यहाँ पर मेरे को आती हुई आपके लिए दिख रही है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम लोग आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं, जिसके बाद फिर हम थोड़ा सा आपके पास्ट पर्सन की ओर से आपके लिए मैसेज भी देखेंगे, ठीक है, कि आपके पास्ट पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यूनिवर्स, राधा रानी गाइड मी, मुझे शो मी कि एक्चुअल में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। ओके, सो यहाँ पे लेट्स सी क्या मैसेज है यूनिवर्स का आपके लिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया दैट यू हैव टू चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप अपनी लव लाइफ को अभी भी लेकर परेशान हो, पास्ट में स्टक होना तो नहीं है, ऐसी गलती बिल्कुल भी आप मत करो। आगे बढ़ो अपनी लव लाइफ में, ठीक है, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि इन अ नियर फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट ईयर तक मेरे को तो बहुत से लोगों की लव लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई न्यू पर्सन आने वाला है। एंड इवन बहुत यहाँ पे तो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, तो बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी मेरे को दिख रही थी कि किसी ना किसी पर्सन की लव लाइफ, आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में किसी ना किसी पर्सन की यहाँ पे एंट्री हो सकती है। सो बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे मेरे को दिखा था। और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो ना कि मतलब आपको कोई ना कोई एक नया स्टेप लेना चाहिए, या फिर आप हार्ट ब्रोकन वाली सिचुएशन में किसी ना किसी एक पर्सन को ढूंढ रहे हो जो एक तरीके से आपको इमोशनल सपोर्ट करे, सुनो, इट्स नॉट अ राइट टाइम कि आपको कोई भी डिसीजन है, एक्शन लेना चाहिए। पर्सनली आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीजन, एक्शन लेने का सोच रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। आस्क योर एंजल्स कार्ड आए यहाँ पे, आस्क योर एंजल्स, यानी कि आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपके एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको एंजेलिक नंबर्स दिख रहे हो, जैसे 222 11 1333 444, या फिर मतलब इस तरीके से 1212, इस तरीके से कुछ एंजेलिक नंबर्स हो सकते हैं आपको दिख रहे हो। तो इट मीन्स कि आपके एंजल्स आपसे बहुत स्ट्रांगली कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी बात को सुनिए, उनकी बात को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आस्क फॉर अदर्स हेल्प, ठीक है, यानी कि अगर आपके करीबी कोई इंसान ऐसा है जो आपको लगता है कि आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, अच्छे से आपको सपोर्ट कर सकता है, तो उनकी गाइडेंस लीजिए। यहाँ पे आपके बहुत स्ट्रांगली गाइडेंस आई है, ठीक है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन इन सेंस कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेकर अभी स्टक हो अपनी लाइफ में, ठीक है, तो इट मीन्स कि उसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो गेट क्लियर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम गलत इन्फॉर्मेशन के चलते, या फिर आधी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसके चलते हम गलत स्टेप ले लेते हैं। तो बस ये गलती आपको नहीं करना है। और लास्टली आपके लिए अगर हम बात करें तो लास्ट एक गाइडेंस का कार्ड हम और निकाल लेते हैं आपके लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में आपके एक्स पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करेंटली क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स। यू विल लिटरली फील कि लाइक होता ना कि चीज़ें अपने आप टर्न होने लगे, ठीक है, चीज़ें बदलने लगे। तो यहाँ पे मेरे को ऐसी एनर्जी नज़र में आ रही है जहाँ पे नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ अमेजिंग तो आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और बाकी आपको परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। ये पर्सनली मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, क्योंकि आप हर चीज़ को लेकर ना बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। बस थोड़ा सा वेट करो, पॉजिटिव रखो खुद को, नेगेटिव एनर्जी में मत जाने दो। और फिलहाल आज हम लोग चलिए देखते हैं जल्दी से कि आपके पार्टनर के लिए करंट, आपके जो एक्स पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, कि एक्चुअल में वो आपको मिस करते भी हैं। लेट्स सी, जल्दी से हम लोग एनर्जी देखते हैं। अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते रहिए, 3 टाइम्स उनका लाइक नेम रिपीट कीजिए अपने माइंड में। ओके, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी, जल्दी से देखते हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, मेरे को ना यहाँ पे अगेन यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप अपने एक्स पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपके जो एक्स पार्टनर है ना, उसको धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है कि आपने कितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे उस इंसान के लिए, ठीक है, आपने कितने ज़्यादा इनपुट दिए थे उस इंसान के लिए, बट रिटर्न में उस इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है। रिटर्न में उस इंसान ने सिर्फ आपको एक कन्फ्यूजिंग एनर्जी दी, हर्टफुल सिचुएशन दी, कहीं ना कहीं उसने आपको स्टक वाली कंडीशन में डाल दिया, ठीक है। और मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपका एक्स पार्टनर ना आपको मिस करता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने
उन्होंने किसी थर्ड पार्टी के चलते आपको ब्लॉकेजेस की सिचुएशन दी थी, हर्टफुल की सिचुएशन दी थी, तो मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी के साथ भी उनका इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, ठीक है। यानी कि वो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं उन्हें कंफ्यूजिंग जोन में डाल रही है। बट यहाँ पे मेरे को एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपका एक्स पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। उससे अब रियलाइज हो रहा है कि एक्चुअल में आप दोनों का जो कनेक्शन था ना, यहाँ पे क्वीन और किंग्स का कार्ड है, यानी कि आपका डिवाइन कनेक्शन था। जिस डिवाइन कनेक्शन को उन्होंने तोड़ दिया है, जिस डिवाइन कनेक्शन को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, खत्म कर दिया है, उनकी गलतियों की वजह से उन्होंने ब्लॉकेजेस आपको दे दिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं। और साथ ही मेरे को यहाँ पे एक एनर्जी भी आई है कि आपका जो पार्टनर है ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि अब उसे ना आपके एफर्ट्स नजर में आ रहा है। यानी कि अगर पास्ट में आपने अपनी ओर से ज्यादा एफर्ट लगाए थे, आपने बहुत ज्यादा इस इंसान को इंपॉर्टेंस दी थी, या आपसे बात भी नहीं करता था, फिर भी आप इसका वेट करते थे, ठीक है। तो अब ऐसे एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके पार्टनर को आपके एफर्ट्स अब रियलाइज हो रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में आप कितना ज्यादा उससे प्यार करते थे और उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी और उन्होंने आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कराया। बॉटम में यहाँ पे कार्ड द लवर्स का है, बहुत ही ब्यूटीफुल ये कार्ड आया है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे रिग्रेशन की थोड़ी एनर्जी है, ठीक है। रिग्रेशन की एनर्जी है मेरे को ये दिख रही है, जहाँ पे आपके एक्स पार्टनर को ना ये चीज़ तो रियलाइज हो रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलती करी है। आपने जब इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स लगाए थे, देखिए गलती हर से होती है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपने भी इस इंसान को थोड़े से ब्लॉकेजेस दिए हो, या फिर आपने भी पास्ट में थोड़े से इस इंसान को कंफ्यूजिंग जोन में रखा हो, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपने आने वाले टाइम में एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन उसके बाद इस इंसान ने आपको ब्लॉकेजेस की सिचुएशन में रख दिया, इस इंसान ने आपको इनसिक्योर फील करवाया इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। ऐसी एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं अब इस इंसान को रियलाइज हो रहा है दैट दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। किंग एंड क्वीन का कार्ड आया यहाँ पे, तो दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। जितना प्यार आपने नहीं करा था उतना प्यार शायद ये आपको नहीं दे पाए, तो अब ये उतना ही प्यार इनके अंदर उमड़ कर आ रहा है, जहाँ पे इनके अंदर एक तरीके से ऑब्सेशन की फीलिंग आ रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार इनके अंदर उमड़ कर आ रहा है, ऐसी एनर्जी मेरे को दिख रही है। और कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि वही जॉय, वही इंजॉयमेंट, वही सिचुएशन जो आपकी पास्ट लाइफ में थी, वही जॉयमेंट फील करने के लिए दोबारा आपकी लाइफ में शायद वापस आ सकते हैं। बहुत स्ट्रांगली मेरे को दिख रहा है, सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एज पर लवर्स का भी कार्ड आया, तो मेरे को यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, लाइक बहुत ही इन्हें अब रियलाइज हो चुकी है चीज़ दैट दिस कनेक्शन इज नॉट जस्ट अ टाइम पास कनेक्शन, दिस कनेक्शन इज अ डिवाइन कनेक्शन, ठीक है। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान को ये चीज़ अब रियलाइज हो चुकी है कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन, ये कोई मजाक का कनेक्शन नहीं था। अगर इस इंसान ने आपके साथ रहते सहते आपको एक तरीके से टेक फॉर ग्रांटेड की सिचुएशन दी थी, तो मेरे को रियलाइज हो रहा है कि अब इस इंसान को ना अपनी गलती भी रियलाइज हो रही है, ठीक है। इसे समझ में आ रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी, इसने कितने प्यारे और कितने अच्छे पर्सन को खो दिया। मेरे को ये भी दिख रहा है कि आपने ना इस इंसान को फाइनेंशियली भी हेल्प करी होगी, ठीक है। फाइनेंशियली भी आपने इस इंसान की हेल्प करी होगी, और कहीं ना कहीं आपने हो सकता है एक तरीके से आपकी तरफ से कमिटमेंट हो, आपकी तरफ से अप्रोचेस हो, आपकी तरफ से एफर्ट्स हो, बट इस इंसान ने एक तरीके से मूव ऑन कर रहा है और आप इसे मनाए जा रहे हो कि नहीं रुक जाओ मत जाओ, तो आपके ना सारे एफर्ट्स अब इस इंसान को नज़र में आ रहा है। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इसने कितनी बड़ी गलती करी है आपसे दूर जाकर, ये आपको मिस कर रहा है, बट स्टिल वही है कि आपकी ओर बढ़ना तो चाहते हैं, बट इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास फुल एक तरीके से कह सकते हैं प्लानिंग नहीं है कि अगर ये आपके पास आएंगे भी तो आपसे क्या बात करेंगे, आपसे क्या बोलेंगे। अगर आपने कोई सवाल इनसे ऐसा पूछ लिया जिस सवाल का इनके पास जवाब नहीं हुआ, तभी उस सिचुएशन में क्या करेंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मेरे को आपके एक्स पार्टनर की आपके लिए नजर में आ रही है। तो ये आपकी आज की रीडिंग थी, लव रीडिंग, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके क्लेम कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने कमेंट करके क्लेम नहीं करा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी पर्सनल सेशन के लिए तो नीचे डिटेल्स गिवन है। सो फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बने रहेगा जल्दी से, ठीक है। हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेकर आएंगे। तो राधे राधे, आप सभी के ऊपर राधा रानी की सदैव कृपा बनी रहे।